प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ रहे थे। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हमने ली वो सब परमुटेशन पर आधारित थी, और अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कम्बिनेशन पर। तो बच्चों, पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मतलब समझ लो। देखिए, जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, दो ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों को लेकर के अगर हम अरेंजमेंट करें तो दो अरेंजमेंट बन सकते हैं, एक ए और बी और दूसरा बी और ए। ये तो आपका परमुटेशन हुआ। माने परमुटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। और कम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों को, जैसे ए और बी ए दोनों एक ही चीज़ हुआ, तो कम्बिनेशन में एक ही चीज़ ए बी और बी ए एक ही चीज़ होगी। लेकिन परमुटेशन में अरेंजमेंट के हिसाब से ए बी, माने ए पहले और बी बाद में, और बी पहले ए बाद में। तो ये आपका मूल रूप से परमुटेशन और कम्बिनेशन का फ़र्क है। तो कम्बिनेशन में सिलेक्शन किया जाता है, और परमुटेशन में केवल सिलेक्शन ही नहीं करते बल्कि उनका अरेंजमेंट भी। ठीक है, जैसे ए और बी में हमने सिलेक्शन किया तो ए बी एक साथ हो गया। ठीक है, और परमुटेशन में क्या हुआ, ए बी में सिलेक्शन तो ए और बी का सिलेक्शन तो लिया हमने, लेकिन इनका फिर अरेंजमेंट में ए बी और फिर बी ए, तो दो अरेंजमेंट हो गए। तो इस तरह से ये फ़र्क है परमुटेशन और कम्बिनेशन में। तो इस पे हम अब और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 बी सेलेक्टेड फ्रॉम ये 15 मेंबर क्रिकेट स्क्वाड। एक क्रिकेट के 15 मेंबर्स हैं, उनमें से हमको 11 मेंबर सेलेक्ट करना है। तो जहाँ तक कम्बिनेशन का प्रश्न है तो इसमें क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन में ये हो जाएगा 15 में से C11। ठीक है, तो बच्चों देखो NCR क्या होता है ये भी समझ लो। NCR, N ऑब्जेक्ट में से R सेलेक्ट करें तो कितने तरह से सिलेक्शन हो सकते हैं। ये होगा फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये आपका NCR का है। ठीक है, तो 15C1 में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 4। इतने तरह से ये सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप इस तरह से जोड़ो, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, अपान फैक्टोरियल 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 कट गया, 4 तिहाई 12 ये कट गया, और 2 से और काट दो, 2 सते 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हमारा हो जाएगा 1365। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसी में बच्चों देखो, अगर हम ये कहते, परमुटेशन में कहते कि 15 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स को कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता, 15P11। तो ये कैसे होता, फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 15 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 4। तो देखिए 11P1 जो आपका हुआ,
ये हुआ 11p1, ये आपका फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 4 हुआ। और 15c1 में क्या हुआ, फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कि 15p1 ज़्यादा होगा 15c1 से। क्यों ज़्यादा होगा, इसमें चूँकि देखिए जो 11 आपके जो सिलेक्शन जो सेलेक्टेड हैं, इसमें कम्बिनेशन में हमने उनको एक मान लिया, ठीक है, एक ही सिलेक्शन में एक ही यूनिट ले लिया। और यहाँ पर 15 में जो 11 हमने लिया, एक तो आपका इसमें 11 जो है वो आपस में भी उनका रीअरेंज होगा, माने ये 11 मेंबर जो हैं वो किस तरह से उनका अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको आपको यहाँ 15-11 से गुणा हो जाएगा। अगर आप इसको C1 इसको आप करें ना P1 में, देखो इसको अगर 15 से ये गुणा कर दें 11 से, तो ये आपका यही आ गया 15 C1, ठीक है। तो ये आपका फ़र्क है कम्बिनेशन में और परमुटेशन में। अब कुछ क्वेश्चंस और लेंगे तो और क्लियर होगा आपको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन ए प्लेन। देखो 10 पॉइंट्स है एक प्लेन में, एक ही प्लेन में 10 पॉइंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं और वो नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो उन 10 पॉइंट्स से कितने स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं और कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट, देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट जरूरी है, जैसे एक आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए और बी को मिलाने वाली केवल एक ही रेखा होगी, एक ही प्लेन में अगर हैं ये, तो ए और बी में एक ही रेखा बन सकती है। तो यानी कि 15 में से एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 पॉइंट्स में से 2-2 पॉइंट लेकर के कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन 15C2, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, ए बी और सी, ठीक है। किसी ट्रायंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए एक ही प्लेन में, ठीक है। तो कितने आपके ट्रायंगल्स बनेंगे, C3, ये आपके आंसर हो गए बच्चों, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका 10 पॉइंट्स है ना, तो ये यहाँ पर आप सॉरी इसको आप इसको आप 15 कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो स्ट्रेट लाइन्स 15C2 एंड ट्रायंगल्स 15C3, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका जो है क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 15, इसको फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13, ठीक है। और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12। तो स्ट्रेट लाइन इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13 अपान
फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 13। तो ये कट गया, ये 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 135। 135 तो आपका ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। और ट्रायंगल्स में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इन फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12। ये फैक्टोरियल 12 कट गया, ये आपका 3 इंटू 2 है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 13 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2। तो ये हो गया 3 पचे 15, हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते 91, 91 हो जाएगा 5 1 जा 5 495। ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इफ दे शेक हैंड विद ईच अदर, हाउ मेनी शेक हैंड विल टेक प्लेस। मतलब 25 बच्चे हैं, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो हाथ तो एक बच्चा दूसरे हाथ से मिलाएगा दूसरे बच्चे से, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 25C2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 25 माइनस 2 that is equal to 25 into 24 into factorial 23 upon factorial 23 into 2। ये कट गया और ये 2 कट गया 12 से, क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 300। ये आंसर आ गया बच्चों, 300 सेकंड होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑन द ओकेजन ऑफ ए न्यू ईयर, ईच स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास गिफ्ट ए कार्ड टू ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स। इफ देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी कार्ड्स आर एक्सचेंज्ड। एक क्लास में 25 बच्चे हैं और नए साल के उपलक्ष्य में प्रत्येक बच्चा अपने क्लासमेट को कार्ड डिलीवर करता है, तो कितने कार्ड्स एक्सचेंज होंगे। तो देखो बच्चों, इसमें और पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया जिसमें बच्चे जो आपस में शेक हैंड करते हैं, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जब शेक हैंड करेंगे, एक बच्चा दूसरे से सब जब शेक करेगा तो ये एक ही इवेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जब दूसरे बच्चे को कार्ड देगा, तो एक तो ये होगा कि ए ने बी को कार्ड दिया, तो बी भी तो देगा ए को, तो ए बी को देगा और बी ए को देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इवेंट होगा। वहाँ पर ए और बी दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, तो एक ही इवेंट होगा दोनों को हाथ मिलाने से। यहाँ पर ये 2 इवेंट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें। तो कैसे करेंगे बच्चा सोल्यूशन, देखो 25 बच्चे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे को गिफ्ट दे रहा है। कितने तरीके से देगा वो, 25C2। 25C2 अभी हमने निकाला था, 25C2 कितना हो जाएगा 300। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए ने बी को दिया कार्ड,
तो बी भी ए को देगा कार्ड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये टोटल कार्ड्स एक्सचेंज क्या हो जाएगा 300 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 600। तो ये हो जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ 15 मैचेज वेयर प्लेड इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट in which each team plays with each other. How many teams were participating in the tournament? देखो क्रिकेट की कुछ टीमें हैं, वही हमको ज्ञात करना है, और वो टीमें एक दूसरे से, प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। तो टोटल इस तरह से 55 मैच हुए। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी टीमें थीं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टीम्स बी एन। ठीक है, एन मान लीजिए एन टीम है और वो एक दूसरे से खेलती हैं, तो कितना हो जाएगा NC2 ये आपके टोटल हो जाएंगे मैचेस। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा 55 के। तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपान 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ये कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू 55। ये हो जाएगा, यहाँ से आप देखो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, इसको वैसे भी आप कर सकते हैं। देखो यहां से n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 110। यहाँ से आपको देखिए, आप अगर देखें तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 माइनस 1 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 बराबर 110। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या n इज इक्वल टू 11। ठीक है, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 110। अब देखो 110 को 2 फैक्टर कर लीजिए, 110 बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू 10, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस प्लस 10n माइनस 11n। ठीक है, माइनस 110 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कामन ले लीजिए तो n प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 11 कामन ले लीजिए तो n प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो n प्लस 10 और n माइनस 11 ये फैक्टर हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू माइनस 10 और 11। तो माइनस 10 तो एडमिसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा n 11। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, एन एग्जामिनेशन हैज़ टू पास ईच ऑफ द 5 पेपर्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन हाउ मेनी वेज
कैन ए स्टूडेंट फेल। एक एग्जामिनेशन है जिसके 5 पेपर होने हैं और उसमें उसको पास होने के लिए, उसमें सक्सेस के लिए 5 पेपर में आपको अलग अलग पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट जो है वो कितने तरह से वो फेल हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इसमें तो बच्चों देखो प्रत्येक बच्चे को 5 पेपर्स में अलग अलग क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विल बी कंसीडर्ड अनसक्सेसफुल इफ ही फेल्स आइदर इन 1 पेपर और इन 2 पेपर और इन 3 पेपर और इन 4 पेपर और इन 5 पेपर। मतलब वो 1 पेपर में फेल हो, चाहे 2 पेपर में फेल हो, चाहे 3 पेपर में फेल हो, चाहे 4 पेपर में फेल हो या 5 में फेल हो। तो अगर वो 1 पेपर में फेल होता है तो कितने तरीके से, कितने पेपर हैं, 5 पेपर हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट क्लियरिंग 1 पेपर 5C1, ठीक है। 5 पेपर में 1 पेपर, अगर 1 पेपर क्लियर नहीं हुआ कितने तरीके से, 5C1। मान लीजिए 2 पेपर में क्लियर नहीं हुआ तो 5C2, 3 पेपर में क्लियर नहीं हुआ तो 5C3, 4 में नहीं हुआ 5C4, 5 में नहीं हुआ तो 5C5, 5C5, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अनसक्सेसफुल, चाहे वो 1 पेपर में फेल हो, चाहे 2 पेपर में फेल हो, चाहे 3 पेपर में फेल हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जिसमें एक आपका स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हो सकता है। अब इसको निकालने के लिए देखो बच्चों, ऐसा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो इस तरह से देखना पड़ेगा। 5C0, यहाँ 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। इसमें हमने 5C0 जोड़ दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम -5C0 घटा भी देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये जो हमारा होता है ये कितना होता है, ये 2 to the power 5 होता है, 2 to the power 5 और -5C0 क्या हो जाएगा, 5C0 हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो हो जाएगा 2 to the power 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 31, ठीक है। ये आप वैसे इनको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो आपको अगर ये मालूम है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये हो गया। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।